प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। एक बार फिर से आज की बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाओं में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। सबसे पहले आप में से हर एक को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं बिलीव करता हूँ ये आने वाला साल एक अद्भुत साल होगा आपके लिए, जिसमें आप खुदा में और बढ़ पाएंगे। आप हर तरह से ब्लेस्ड होंगे, जिससे आप खुदा में भी बढ़ पाएंगे। आज इस वर्ड को शेयर करने से पहले, जिसका नाम है आखिर कब सब कुछ ठीक होगा, इस वचन को शेयर करने से पहले मैं आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि मैं बाइबल को कैसे पढूं, मैं प्रेयर कैसे करूं, फास्टिंग कैसे करूं, किस चर्च में जाऊं, बपतिस्मा कब लूं, प्रभु भोज कैसे लूं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैंने इस चैनल पर, जिसका नाम है बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाएं, मैंने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मैं नहीं कहता हूं कि हर वीडियो आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि इन चीज़ों को हम कैसे करें। और ये जो चैनल है, विशेषकर मैं उन लोगों के लिए मैंने ये क्रिएट किया था जो लोग मसीह में नए आते हैं, और बहुत सारे पुराने लोग भी सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हर एक के लिए है। लेकिन अगर आप एक नए व्यक्ति हैं तो आप नीचे जाके 100 से भी अधिक वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो रोज एक वीडियो देख सकते हैं और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सब कुछ करेगा, लेकिन कब, ये सवाल है हमारे लिए। सो मैं सबसे पहले आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर मैं एक वर्ड कोट कर रहा हूं, और ये वर्ड इब्रानियों के 10 अध्याय में है, और ये वचन है 10 का 38। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल नहीं कहती कि परमेश्वर जिस दिन आप प्रेयर करोगे उसके 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 साल के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन बाइबल हमेशा कहती है विश्वास से जियो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास के अंदर सबसे औसम बात क्या होती है पता है? विश्वास आपको रेस्ट देता है, विश्वास आपको अच्छी नींद देता है, विश्वास आपकी जिंदगी में आनंद ले आता है। और मुझे लगता है कि ये सब कब ठीक होगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी जिंदगी में विश्वास से जीऊं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आज जो प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, ये प्रॉब्लम परमेश्वर कल सॉल्व कर देगा, तो क्या उसके बाद जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप जानते हैं कि दिन बुरे हैं, हम मसीहों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये तो बाहर के प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम कई बार बीमार होते हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं, फैमिली इश्यूज में से निकलते हैं। हमने लोन निकाला है और हम उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई तो इस प्रॉब्लम से मुझसे गुजर रहा है कि बहुत लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, और आप जानते हो अंदर ही अंदर हम कितना सफर करते हैं। चलिए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? और क्या आप जीवन भर, और मैं ये जीवन भर, इसी सवाल के साथ जिएंगे कि आखिर कब सब ठीक होगा? ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर सेम क्वेश्चन, अब ये प्रॉब्लम आई है, ये कब ठीक होगा? परमेश्वर का वचन कहां पर भी नहीं कहता कि अगर आज तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कल प्रॉब्लम सॉर्ट करेगा। जी नहीं, बाइबल कहती है वो 100% करेगा। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हें विश्वास से जीना चाहिए। विश्वास वाला व्यक्ति इस सवाल से मुक्त हो जाता है कि कब होगा। वो एक बात जानता है, परमेश्वर ने कर दिया है, और वो उसकी शुक्रगुजारियों में चलता है। वो उसकी तरफ देख के उसकी आराधना और स्तुति करता है, वो उसको ऊंचा उठाता है, क्योंकि विश्वास हमेशा आपको कब में से बाहर निकालता है, और वो विश्वास आपको बोलता है कि सब हो चुका है, इट्स डन।
यीशु ने नहीं कहा कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, वो तुम कर लेना तब काम पूरा होगा। उसने क्रूस पे सब पूरा किया है। मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो बाइबल में है। बाइबल कहती है हमारे प्रभु एक दिन सेवकाई कर रहे थे और काफी हजारों हजारों लोग वहां पर उसके वचन को सुन रहे थे, और अचानक यीशु को ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। और यीशु ने अपने चेलों को कहा, इनके खाने का प्रयोजन करो। और हम सभी जानते हैं कि चेलों ने कहा कि हमारे पास 200 दिनार हैं, और अगर 200 दिनार का जो खाना हम इनके लिए लेकर आएंगे, थोड़ा थोड़ा भी पूरा नहीं पड़ेगा। और उसके बाद प्रभु ने उन सबको बिठा दिया, और प्रभु ने एक बच्चे की रोटी और मछली ली और उसको उठा के खुदा का शुक्र किया, और उसके बाद उसने बांटना स्टार्ट किया। बाइबल कहती है सिर्फ पुरुष 5000 थे, बच्चे और बहनें अलग थी, और सब ने खाया। उन 2 मछली और 5 रोटियों का खाना सबसे छोटा मील सबसे बड़ी भीड़ ने खाया। और खाने के बाद बाइबल कहती है इतना बच गया कि वो 12 टोकरे बच गए। मुझे एक बात बताएं, यीशु ने धन्यवाद खिलाने के बाद दिया कि यीशु ने धन्यवाद खिलाने से पहले दिया? पहले दिया। क्यों उसे धन्यवाद दिया? आप मुझे बताइए। जब आप किसी होटल में जाते हैं और आप वेटर को बुलाते हैं, तो क्या आप उसको बोलते हैं थैंक यू, अब मुझे पानी दीजिए, थैंक यू, अब मुझे स्पून दीजिए, थैंक यू, अब आप मुझे खाना दे दीजिए? बिल्कुल नहीं। जब आपके सामने कुछ लाया जाता है, उसके बाद जब आपको वो सर्व करते हैं, तब आप उससे कहते हो थैंक यू। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ऐसा नहीं था। उसने पहले से ही पिता को कहा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ये विश्वास है कि ये हो चुका है। कब में से बाहर आइए और निश्चय में जिंदगी बिताइए। विश्वास करिए कि यस ये हो चुका है। और जब अगर आप विश्वास करते हैं, आनंद करिए, खुश रहिए, प्रभु की तरफ देखते रहिए। ये कब पूरा होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जवाब पवित्र शास्त्र में भी नहीं है। आप देख सकते हैं हन्ना ने प्रार्थना करना चालू की, कुछ समय के बाद उसे बेटा मिला। अब्राहम ने प्रार्थना की, परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे बेटा दूंगा, वो भी पूरा हुआ। हर एक की दुआ सुनी गई है, लेकिन हम वो नहीं जानते हैं कि कितना टाइम जाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने दिमाग पर जो आपने अननेसेसरी बोझ बना के रखा है, इसे निकाल के फेंकिए और अपने परमेश्वर की ओर निहारिए, अपने परमेश्वर की तरफ देखिए और विश्वास करिए कि उसने ये नहीं कहा है कि मेरे मार खाने के द्वारा तुम चंगे हो सकते हो। वहां लिखा है तुम हो चुके हो। यहां यह नहीं लिखा गया है कि यदि तू विश्वास कर तो ये हो सकता है कि तेरा परिवार बचाया जाएगा। नहीं, वहां लिखा है यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। बाइबल नहीं कहती है उसने हमें अधूरी आशाएं दी हैं। बाइबल कहती है उसने हमें पूर्ण आशा दी है कि वो उसे करेगा। मैं आज इस बेसिक टीचिंग के इस बुनियादी शिक्षाओं में मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कब इस कब का एक ही उत्तर है कि हो चुका है। मैंने जो वचन पढ़वाया उसमें भी यही लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। जब हम विश्वास करते हैं, ये कब, किंतु, परंतु, बट्स सब गायब हो जाते हैं और हम आनंद करते हैं यीशु की तरह कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मीद करता हूं छोटा सा वचन है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भी बहुत सारे कब और बट्स में से निकाला जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हर दिन उठें, उसकी आराधना करें, इस विश्वास से जिए कि परमेश्वर ने कर दिया है और आगे बढ़े। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है कब, व्हेन। आप चाहें तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप अपना नाम और आप कहां से हैं और आप सिर्फ इतना लिखिए व्हेन, कब, और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। और अगर आप चाहें तो आपने आज के वचन से कुछ ब्लेसिंग पाई हो या आपसे प्रभु ने बात की हो, तो आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के इन 2 नंबर्स पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। और याद रखिए, आर्टिकल का नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट है। अगर आपको आर्टिकल चाहिए उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपसे खुदा ने बात की।
प्रभु आप में से हर एक के साथ है। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत और आशीष पाई होगी। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।